कि मैं मेरे संतानों को विरासत में ऐसी गरीबी देना नहीं चाहता हूं। मैं उसे एक ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं कि जिसके कारण वो अपने कदमों पर खड़ा रहे, सम्मान से जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी के गौरव पर बताएं। ऐसा हर गरीब मां बाप की इच्छा होती है। उसको वो पूरा कैसे करें? आज कभी हालत ऐसी होती है कि वो मजदूरी करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसको थोड़ा हुनर सिखा दिया जाए, तो पहले अगर वो 100 रुपया कमाता है, थोड़ा हुनर सिखा दिया तो वो 250-300 रुपया कमाना शुरू कर देता है। और एक बार हुनर सीखता है तो खुद भी दिमाग लगा करके उसमें अच्छाई करने का प्रयास करता है। और इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है स्किल डेवलपमेंट का, कौशल्य वर्धन का। गरीब से गरीब का बच्चा चाहे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा हो या न पहुंचा हो, या 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं पढ़ करके छोड़ दी हो, रोजी रोटी तलाशता हो, अगर उसे कोई चीज सिखा ली जाए तो वो देश की अर्थनीति को भी बल देता है, आर्थिक गतिविधि को भी बल देता है और स्वयं अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें ये कैसे डेवलप कर रहे हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास है। आज मैं यहां ये सब ई रिक्शा वाले भाइयों से मिला। मैंने उनको पूछा क्या करोगे, चला पाओगे क्या? तो उन्होंने कहा साहब पहले से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। मैंने कहा क्यों? तो वो मेरा स्किल डेवलपमेंट हो गया। मुझे स्किल शब्द भी आता था। बोले मेरा स्किल डेवलपमेंट हो गया, बोले मेरी ट्रेनिंग हुई और मेरा पहले से ज्यादा विश्वास है। पहले मैं पैडल वाली रिक्शा चलाता था। मैंने कहा स्पीड कितनी रखोगे? बोले साहब मैं कानून का पालन करूंगा और मैं कभी ऐसा न करूं ताकि मेरे परिवार को भी कोई संकट आए और मेरे पैसेंजर के परिवार को भी संकट आए, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और काशी की गलियां तो छोटी हैं, तो वैसे भी मुझे संभाल के चलना है, उसकी ये ट्रेनिंग हुई है। काशी में दुनिया भर के लोग आते हैं। काशी का टूरिज्म कैसा हो, काशी कैसा है, काशी के लोग कैसे हैं, उसका पहला परिचय यात्री को किसके साथ होता है? रिक्शा वाले के साथ होता है। वो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो उसके प्रति किस प्रकार का भाव रखता है, उसी से उसकी मन में छवि बनती है। अरे भाई ये तो शहर बहुत अच्छा है, यहां के रिक्शा वाले भी इतने प्यार से हमारी चिंता करते हैं, वहीं से शुरू होता है। और इसलिए यहां जो टूरिस्टों के लिए स्पेशल रिक्शा का जो सुशोभन किया गया है, कुछ व्यवस्थाएं विकसित की गई है। मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आप गाइड के नाते मुझे सब चीजें बता सकते हो? बोले हाँ बता सकता हूं, मैं हर चीज बता सकता हूं रिक्शा चलाते चलाते। और बोले मुझे विश्वास है कि मेरे रिक्शा में जो बैठेगा उसको ये संतोष होगा कि काशी उसको देखने को सहज मिल जाएगा। चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन वे बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आज चाहे पैडल रिक्शा को आधुनिक कैसे किया जाए, पैडल रिक्शा से ई रिक्शा की और शिफ्टिंग कैसे किया जाए, यात्रियों की सुविधाओं को कैसे स्थान दिया जाए, बदलते हुए युग में एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, इन सारी बातों का इसके अंदर जोड़ है। और सबसे बड़ी बात है उनके परिवार की। आज इसमें जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं वो लोग हैं जिनकी खुद की कभी रिक्शा नहीं थी। वो बेचारे किराए पर रिक्शा लेकर के दिन भर मजदूरी करते थे। 50 रुपया 60 रुपया उस रिक्शा मालिक को उनको देना पड़ता था। बचा खुचा घर जाकर के ले जाता था, बच्चों के लिए डबल रोटी साथ ले जाता था, उसी से रात का गुजारा हो जाता था। इस प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ
उन गरीब रिक्शा वालों को है कि अब उनको वो जो ऊंचे ब्याज से पैसे देने पड़ते थे उससे अब मुक्ति हो गई। अब वो जो पैसे होंगे वो बैंक के बहुत ही कम रेट से पैसा जमा करेगा और कोई साल के अंदर, कोई 2 साल में इस रिक्शा का मालिक हो जाएगा। जब उसे पता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये बचत होने वाली है, ये पैसे उसके किसी और की जेब में नहीं जाने वाले, खुद की जेब में जाने वाले हैं, ताकि वो 1 साल 2 साल के बाद इसका मालिक बन जाने वाला है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आने वाले दिनों में ये जितने परिवार हैं उनको फिर गरीबी की हालत में रहने की नौबत नहीं आएगी, वो आगे बढ़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को पढ़ाओगे क्या? बोले साहब अब तक तो कभी कभी मन में रहता था कि कितना पढ़ाऊं, कहां से पैसा लाऊं, लेकिन ये जो आपने व्यवस्था की है, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी बात तो 5-6 लोगों के साथ हुई है, लेकिन यहां जिन लोगों को आज रिक्शा मिल रही है उन सबसे मेरा आग्रह है, कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, मेरे प्रति नाराजगी व्यक्त करनी है तो जरूर करना, आपको हक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से कभी खारिज मत करना, बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार और सस्ते से सस्ता औजार कोई है तो अपने संतानों को शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें गरीब रहने के लिए मजबूर कर दे। देखते ही देखते स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो नई सुविधाएं जिन जिन परिवारों को मिल रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाने के